हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की यह क्लास दुर्गों की सीरीज का पार्ट 3 है। इस पार्ट में हम कोटा संभाग के दुर्गों को पूरा करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने उन दुर्गों की बात की थी जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था तथा दुर्गों के प्रकार देखे थे। राजस्थान का दुर्गों के मामले में पूरे भारत में तीसरा स्थान है, यह भी जाना था। पार्ट सेकंड में हमने बीकानेर संभाग के किलों को देखा। पार्ट फर्स्ट व पार्ट सेकंड की क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लिंक पर जाकर क्लास को देख सकते हैं। यदि आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को देख लेते हैं तो आज का पार्ट 3 आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले कोटा संभाग की बात कर लेते हैं। कोटा संभाग में कुल कितने जिले हैं? कोटा संभाग में कुल 4 जिले हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। अब इसकी मुख्य बातें देख लेते हैं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो वो कौन सा संभाग है? कोटा संभाग है। इस संभाग की जनसंख्या सबसे कम है, ये भी याद रखना। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग भी यही है। और ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है? हड़ौती क्षेत्र कहलाता है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? हड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहली बात, कोटा संभाग में कुल कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। सबसे पहली बात, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग। जनसंख्या कम वाला संभाग कोटा संभाग। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा संभाग। हड़ौती क्षेत्र कौन सा कहलाता है? कोटा संभाग का क्षेत्र। तो ये सारी बातें आप याद रखना कोटा संभाग से। अब बात करते हैं कोटा संभाग के दुर्गों की। कोटा संभाग के दुर्ग। कोटा में कौन सा दुर्ग है? कोटा दुर्ग है। बूंदी में कौन सा है? तारागढ़ का किला है। बारां में कौन सा है? बारां में 2 है, शेरगढ़ का किला और शाहबाद दुर्ग। और झालावाड़ में गागरोन का किला। इन सारे किलों में से ये 2 किले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तारागढ़ का किला और गागरोन का किला। लेकिन हम सभी किलों को देखेंगे। तो देखा, कोटा संभाग में लगभग 5 दुर्ग है जो कि महत्वपूर्ण है। उनमें से भी तारागढ़ का किला और गागरोन का किला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं 2 किलों से पूछे जाते हैं। लेकिन हम पांचों के पांचों दुर्गों को पूरा करेंगे। कोटा जिले का दुर्ग नाम क्या है? कोटा दुर्ग। बूंदी के क्षेत्र सिंह द्वारा कोटा भील को हराकर इस दुर्ग का निर्माण भारत व मुगल शैली में करवाया गया। कोटा दुर्ग के बारे में टॉड का कथन है, आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का प्रकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा के गढ़ का है। इस दुर्ग में और क्या है? इस दुर्ग में झाला हवेली है, जिसके बारे में कार्ल खंडेवाल ने कहा, यहाँ के भित्ति चित्र एशिया में अपना सानी नहीं रखते हैं। कोटा का यह गढ़ रावठा तालाब के लिए भी प्रसिद्ध है। सबसे पहली बात कि कोटा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? क्षेत्र सिंह ने करवाया। किसको हराकर करवाया? कोटा भील को हराकर करवाया। उसके बाद कोटा दुर्ग के बारे में कर्नल टॉड ने क्या कहा कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का प्रकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कि कोटा के गढ़ का है। इस दुर्ग में क्या है? झाला हवेली है। और चौथी बात, कार्ल खंडेवाल ने कहा कि यहाँ के भित्ति चित्र एशिया में अपना सानी नहीं रखते हैं। ये कुछ जरूरी बातें थी जो कि कोटा दुर्ग से जुड़ी हुई हैं, इन्हें याद रखना। ये है कोटा दुर्ग। अब देखते हैं कि बूंदी जिले में कौन कौन से दुर्ग है। तो बूंदी जिले का किले का नाम क्या है? तारागढ़ का किला। तो तारागढ़ नाम से राजस्थान में 2 किले हैं। एक तो बूंदी में तारागढ़ का किला है, दूसरा अजमेर के अंदर भी तारागढ़ का किला है। तारागढ़ का किला या तिलस्मी किला सन 1354 ईस्वी में राव बरसिंह ने इसका निर्माण करवाया। यह दुर्ग 1426 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग का एक नक्शा सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। इस दुर्ग में एकमात्र भीम बुर्ज स्थित है, जिसमें 16वीं सदी की सबसे शक्तिशाली गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि गर्भ गुंजन तोप कौन से किले में रखी हुई है? तो किस किले में रखी हुई है? तारागढ़ के किले में। और ये कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। तारागढ़ के बारे में रुपयार्ड क्लिपिंग का कथन, यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों ने बनाया लगता है। इस दुर्ग में रंगविलास महल है जिसका निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया। तो तारागढ़ किले की कौन कौन सी बातें याद रखनी है? पहली कि तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? बूंदी में है। इसका निर्माण किसने करवाया? राव बरसिंह ने करवाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि तारागढ़ किले से रिलेटेड है, इनको याद रखना। पहली कि तारागढ़ का किला कहाँ है? बूंदी के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया? राव बरसिंह ने इसका निर्माण करवाया।
इसमें एकमात्र बुर्ज है जिसका नाम क्या है, भीम बुर्ज है। इसी बुर्ज के ऊपर शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन रखी हुई है। तारागढ़ के बारे में रुपयार्ड क्लिपिंग का कथ्य, यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों ने बनाया लगता है। इस दुर्ग में रंगविलास महल है जिसका निर्माण किसने करवाया है, उम्मेद सिंह ने। वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। उनके पुत्र महाराणा लाखा लाखों प्रयत्न के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके, तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर उसे ध्वस्त कर प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई है, तो वीर विनोद कविराज श्यामल दास द्वारा लिखी गई है। कविराज श्यामल दास। वीर विनोद राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना कविराज श्यामल दास द्वारा की गई थी। वीर विनोद में राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के मध्य हुए प्रसिद्ध खानवा युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। श्यामल दास मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह या शंभू सिंह का दरबारी कवि था। कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद की रचना महाराणा सज्जन सिंह के आदेश से प्रारंभ की थी। 4 खंडों में रचित इस ग्रंथ पर कविराज श्यामल दास का ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। तो किसे केसर-ए-हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई, तो कविराज श्यामल दास को, जिन्होंने किसकी रचना की थी, वीर विनोद की। वीर विनोद में बतलाया गया है कि बाबर 20,000 मुगल सैनिकों को लेकर राणा सांगा से युद्ध करने आया था। उसने सांगा की सेना के लोधी सेनापति को प्रलोभन दिया, जिससे वह सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला था। इस ग्रंथ में मेवाड़ के विस्तृत इतिहास सहित अन्य संबंधित रियासतों का भी वर्णन है। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कविराज व महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया था। तो वीर विनोद की रचना किसने की थी, कविराज श्यामल दास ने। और इसी रचना के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। और श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे, महाराणा सज्जन सिंह के। और श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद में यह बताया गया है कि महाराणा लाखा ने तारागढ़ दुर्ग को मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर उसे ध्वस्त किया था, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। मेवाड़ के शासक लाखा ने तारागढ़ दुर्ग को जीतने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन वह इसे जीत नहीं सका। तो बेबस लाखा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मिट्टी का नकली किला बनाकर इसे जीतकर प्रतिज्ञा पूरी की थी। कर्नल टॉड के अनुसार रजवाड़ों के राजा प्रसादों में बूंदी के राजमहलों के सौंदर्य सर्वश्रेष्ठ हैं। बूंदी के हाड़ा शासकों की छतरियां शारबाग में बनी हुई है। तो छतरियों की बात जब हम राजस्थान की छतरियां करेंगे उस वक्त करेंगे। तो एक बार के लिए याद रखना कि बूंदी के हाड़ा शासकों की छतरियां कहाँ स्थित है, शारबाग में स्थित है। और प्रतिज्ञा किसने ली थी, महाराणा लाखा ने ली थी। गर्भ गुंजन किले की भीम बूझ पर रखी गर्भ गुंजन तोप अपने विशाल आकार और मारक क्षमता से शत्रुओं के छक्के छुड़ाने का कार्य करती थी। आज भी यह तोप यहाँ रखी हुई है, लेकिन वर्तमान में यह सिर्फ प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। कहा जाता है कि जब ये तोप चलती थी तब इसकी भयावह गर्जना से उधर में झनकार हो जाती थी, इसलिए इसका नाम गर्भ गुंजन रख दिया गया। 16वीं सदी में यह तोप कई मर्तबा गूंजी थी। तो गर्भ गुंजन तोप कहाँ रखी हुई है, तारागढ़ के किले में। और तारागढ़ के किले में भी कहाँ, भीम बुर्ज पर रखी हुई है। 84 खंभों की छतरी। कोटा जाने वाले मार्ग पर देवपुरा ग्राम के निकट एक विशाल छतरी बनी हुई है। इस छतरी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह के धाबाई देवा के लिए 1683 में किया था। 3 मंजिला छतरी 84 भव्य स्तंभ पर स्थित है। तो इस दुर्ग को याद रखने की ट्रिक क्या है, तारे के रूप की क्लिप की गूंज सुन के भीम के हाथ से 84 लाख की बूंदी नीचे गिर गई। ट्रिक क्या है, तारे के रूप की क्लिप की गूंज सुन के भीम के हाथ से 84 लाख की बूंदी नीचे गिर गई। तो तारा से तारागढ़ दुर्ग, रूप की क्लिप से रुपयार्ड क्लिपिंग का कथन है कि यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों ने बनाया लगता है। गूंज से गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। भीम से इस दुर्ग में एकमात्र भीम बुर्ज स्थित है, जिसमें 16वीं सदी की सबसे शक्तिशाली गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। 84 से 84 खंभों की छतरी स्थित है। लाख से शासक लाखा, जिन्होंने की मिट्टी का
नकली किला बनवाया अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। और बूंदी से कहाँ स्थित है ये? बूंदी के जिले में। तो इस ट्रिक के अंदर मुख्य मुख्य बातों को बताया गया है, तो इससे ये याद रखना। और जब महाराणा लाखा इस दुर्ग को नहीं जीत पाए तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। और इसे रोका किसने था? महाराणा हाड़ा ने। ये है तारागढ़ दुर्ग, जो कि कहाँ स्थित है? बूंदी में। अब बात करते हैं बारां जिले की। बारां जिले में कितने दुर्ग है? 2 दुर्ग है, शाहबाद दुर्ग और शेरगढ़ किला। तो बारां जिले के अंदर कितने दुर्ग हैं? 2 दुर्ग है, शाहबाद दुर्ग और शेरगढ़ किला। शाहबाद दुर्ग मुकुंदरा पर्वत की एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। शाहबाद किला काफी प्राचीन है। 1521 में चौहान वंशी धनदेल राजपूत मुकुटमणि देव द्वारा बनवाया गया था। यह किला हड़ौती का सबसे मजबूत और बेहतरीन किला है। कुंड खो की वादियों से घिरे इस किले में 18 तोपें हैं। इनके अलावा इस किले में तोपखाना, बारूद खाना और कई मंदिर बने हैं। तो इस किले में कितनी तोपें रखी हुई हैं? 18 तोपें रखी हुई हैं। इसमें तोप खाना भी था, बारूद खाना भी था और सबसे हड़ौती का सबसे मजबूत बेहतरीन किला भी है। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है कि शाह को मुकुट पहनाते समय 18 तोपों की सलामी दी गई। तो शाह से शाहबाद दुर्ग मुकुट से मुकुटमणि देव द्वारा बनवाया गया और 18 तोपें यहाँ स्थित है। तो शाहबाद दुर्ग कहाँ स्थित है? बारां में स्थित है। ये रहा शाहबाद दुर्ग। बातें हैं शेरगढ़ किला। शेरगढ़ किला कहाँ स्थित है? बारां में स्थित है। दुर्ग का पूरा नाम क्या है? शेरगढ़ दुर्ग या किला। दुर्ग का पहले नाम क्या था? कोषवर्धन दुर्ग। क्या नाम था? कोषवर्धन दुर्ग। इसका निर्माण कब हुआ? लगभग 1711 ईस्वी में। किले का प्रवेश दरवाजा कौन सा है? बरखेड़ी दरवाजा। नदी का नाम जहां ये दुर्ग स्थित है, परवन नदी के किनारे स्थित है। पहाड़ी का नाम जिस पर दुर्ग बना हुआ है, तो उस पहाड़ी का नाम क्या है? कोषवर्धन पहाड़ी। और जिला बारां जिला। तो शेरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो शेरगढ़ का किला बारां जिले में स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? कोषवर्धन पहाड़ी पर स्थित है। और इसका जब ये बना था तब नाम क्या था? कोषवर्धन दुर्ग था। लेकिन शेरशाह सूरी ने इसे जीतकर इसका नाम क्या कर दिया था? शेरगढ़ का किला। और इसका मुख्य दरवाजा कौन सा है? बरखेड़ी दरवाजा। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के किनारे स्थित है। तो ये सारी बातें शेरगढ़ किले से रिलेटेड याद रखना। राजस्थान में शेरगढ़ किले भी 2 हैं। एक तो ये बारां के अंदर है और दूसरा कहाँ है? धौलपुर में स्थित है। दोनों का ही नाम शेरशाह सूरी ने बदलकर शेरगढ़ रख दिया था। पहले इनके नाम अलग थे, बाद में शेरशाह सूरी ने इन्हें जीतकर इन दोनों किलों का नाम बदलकर शेरगढ़ किला रख दिया था। एक शेरगढ़ किला बारां के अंदर स्थित है, दूसरा शेरगढ़ किला कहाँ स्थित है? धौलपुर में स्थित है। तारागढ़ किला भी एक कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। दूसरा तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग हड़ौती अंचल के बारां जिले में परवन नदी के किनारे स्थित है। शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम शेरगढ़ पड़ा। इससे पहले इसका नाम क्या था? कोषवर्धन था, जो कि इसकी पर्वत चोटी के कोषवर्धन नाम के कारण रखा गया था। मुगल बादशाह फर्रुख सिंह ने यह दुर्ग कोटा महाराव भीम सिंह को जागीर में दे दिया। कोटा महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में उनके दीवान झाला जालिम सिंह ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया और इसमें अपने रहने हेतु एक महल बनवाया। उसे क्या नाम दिया गया? झालाओं की हवेली। दुर्ग के चारों ओर परकोटा यानी कि बड़ी दीवार भी बनवाई गई। तो इस दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? झाला जालिम सिंह ने। और इसने अपने रहने के लिए कौन सा महल इस महल दुर्ग के अंदर बनवाया? झालाओं की हवेली। इस दुर्ग को याद रखने की ट्रिक क्या है कि शेर झल्ला था, बिना परवाह किए बार बार अपने केश जालिमों की तरह नोच रहा था। तो शेर से शेरगढ़ का किला परवाह से परवन नदी के किनारे स्थित है। झल्ला से झाला जालम सिंह ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया और इसमें अपने रहने हेतु महल झालाओं की हवेली बनवाई। और बार बार से पहली बार से बारां जिले में स्थित है, दूसरी बार से क्या है? किले का प्रवेश द्वार क्या है? बरखेड़ी दरवाजा है। और केश से क्या है? पहाड़ी का नाम जिस पर दुर्ग बना हुआ था वो कौन सी थी? कोषवर्धन पहाड़ी। केश से याद रखना कोषवर्धन पहाड़ी पर बना हुआ था। जालिमों से याद रखना झाला जालिम सिंह ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। तो ट्रिक क्या है? शेर झल्ला था, बिना परवाह किए बार बार अपने केश
जालिमों की तरह नोच रहा था। शेर से शेरगढ़ का किला, झल्ला से झालाओं की हवेली, परवाह से परवन नदी, बार से बारा, फिर बार से बरखेड़ी दरवाजा, केर से कोशवर्धन पहाड़ी और जालिम से झाला जालिम सिंह ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। तो अब बात करते हैं झालावाड़ जिले की। तो झालावाड़ जिले में कौन सा दुर्ग स्थित है? गागरोन किला स्थित है। कौन सा किला स्थित है? गागरोन किला स्थित है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। गागरोन किले का निर्माण डोडा राजा बिजल देव ने 12वीं सदी में करवाया। किला कैसा है? जल दुर्ग का उदाहरण है। आहू और काली सिंध नदियों के पानी से घिरा पानी का किला है। इस संगम को स्थानीय भाषा में सामेलजी या सामेलनी कहते हैं। तो इन दोनों नदियों के संगम को क्या बोलते हैं? सामेलजी या सामेलनी। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है, जिसके हमने की पार्ट फर्स्ट में बात की थी कि राजस्थान के 6 ऐसे दुर्ग हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो उसमें एक किला कौन सा है? गागरोन का किला, जो कि कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा बिजल देव ने। और ये किसका एक उदाहरण है? जल दुर्ग का उदाहरण है। और कौन सी नदियों के किनारे है? आहू और काली सिंध नदियों के किनारे स्थित है। और इन नदियों के संगम को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? सामेलजी या सामेलनी। संत पीपा की छतरी कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में स्थित है। संत पीपा का मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह था। और इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। संत पीपा को दर्जी समुदाय के देवता कहते हैं। दर्जी समुदाय के देवता कौन है? तो संत पीपा है। और पीपा की छतरी कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है? भक्ति है। संत पीपा का मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में है। मंदिर कहाँ है संत पीपा का? तो बाड़मेर के अंदर है। गुफा टोड़ा राय सिंह टोंक में तथा पीठ मठ कहाँ स्थित है? द्वारका गुजरात में है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म में पीपा के भजनों को शामिल किया गया है। संत पीपा ने दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक को हराया था। तो क्वेश्चन आता है हिस्ट्री के अंदर कि संत पीपा ने किसको हराया था? तो फिरोज शाह तुगलक को। भगवान मधुसूदन का मंदिर कहाँ स्थित है? वो भी गागरोन दुर्ग में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? दुर्जन साल ने। गीदकराई पहाड़ी, इस पहाड़ी से राजनीतिक बंदियों को गिराकर मृत्युदंड दिया जाता था। गागरोन दुर्ग में साके, पहला साका कब हुआ? 1423 ईस्वी में मांडू सुल्तान अल्पका गौरी व अचलदास खींची के बीच युद्ध हुआ। दूसरा साका कब हुआ? 1444 ईस्वी में मांडू सुल्तान महमूद खिलजी व पालनहंसी के मध्य। महमूद खिलजी ने इसका नाम क्या रख दिया? मुस्तफाबाद। तो ये जरूर याद रखना कि किसने नाम बदल कर रख दिया था? महमूद खिलजी ने। और क्या रख दिया था? मुस्तफाबाद। और कौन से दुर्ग का रख दिया था? गागरोन दुर्ग का। अब बात करते हैं कि गागरोन दुर्ग के उपनाम क्या क्या हैं। तो इसे टॉडगढ़, धुलरगढ़, जल दुर्ग, उद्दक दुर्ग, मुस्तफाबाद, गरगराटपुर, ये सभी इसके उपनाम हैं। तो गागरोन दुर्ग को किस किस नाम से जाना जाता है? टॉडगढ़, धुलरगढ़, जल दुर्ग, उद्दक दुर्ग, मुस्तफाबाद किसने रखा था? महमूद खिलजी ने। और गरगराटपुर। भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो बिना नींव के पत्थर की चट्टान पर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिना नींव के पत्थर की चट्टान पर स्थित कौन सा दुर्ग है? तो गागरोन दुर्ग है। इस दुर्ग का 100 वर्षीय राष्ट्रीय पंचांग देश भर में प्रसिद्ध है तथा यहाँ लकड़ी का उठाऊ पुल भी है। यहाँ पर औरंगजेब ने खुरासन से आए प्रसिद्ध सूफी संत हमीमुद्दीन मीठे शाह की दरगाह बनवाई। बुलंद दरवाजा भी किसने बनवाया? औरंगजेब ने। और ये कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में। तो क्या क्या चीजें गागरोन दुर्ग में स्थित है? एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें नींव नहीं है, पत्थर की चट्टान पर स्थित है। मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में स्थित है। किसने बनवाई? औरंगजेब ने बनवाई। बुलंद दरवाजा भी किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। गागरोन दुर्ग में शिवदास गांडन ने अचलदास खिचरी वचनिका नामक ग्रंथ की रचना की। प्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने अपनी रचना वैली कृष्ण रुक्मणी रिख्यात इसी दुर्ग में की। इस ग्रंथ के 2 पात्र पाथल व पीतल है। पाथल महाराणा प्रताप को कहा है तथा पीतल
स्वयं पृथ्वीराज राठौड़ को कहा है। इस ग्रंथ को पढ़कर कर्नल टॉड ने कहा कि शायद प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। इतिहासकार टॉड के इस कथन को असत्य मानते हैं। अब याद रखने वाली बात कौन सी है कि दुर्सा अड्डा ने इस ग्रंथ को कौन से ग्रंथ को वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात इस ग्रंथ को 5वां वेद कहा है, वह 19वां पुराण माना है। कुल कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। दुर्सा अड्डा ने 19वां पुराण किसे कहा है? वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात। और वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। और 5वां वेद किसे कहा गया है? तो वो भी दुर्सा अड्डा ने वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात को 5वां वेद कहा है। और वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात इसकी रचना किसने की? पृथ्वीराज राठौड़ ने। और कहाँ की? इसी दुर्ग में बैठकर की थी। तो इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? वेले कृष्ण ने गारे में आलू के काले बीज लगाए और हौसला बुलंद करके पीपे से मीठा पानी डालने का वचन दिया। तो ट्रिक क्या है कि वेले कृष्ण ने गारे में आलू के काले बीज लगाए और हौसला बुलंद करके पीपे से मीठा पानी डालने का वचन दिया। तो इस एक ही ट्रिक के अंदर सारी प्रमुख चीजें जो इस दुर्ग के अंदर स्थित है वो बताई गई हैं। तो वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात की रचना कहाँ की गई? इस दुर्ग में की गई। गारे से गागरोन दुर्ग, आलू के काले से आहू और काले सिंध नदियों के संगम के किनारे ये दुर्ग स्थित है। बीज से डोड राजा बीजल देव ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। और हौसला बुलंद से बुलंद दरवाजा, और निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। और ये कहाँ बना हुआ है? गागरोन दुर्ग में। तो बुलंद दरवाजा भी किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। और सत पीपा की छतरी भी किसने बनवाई? औरंगजेब ने। पीपे से याद रखना, संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में स्थित है। और मीठा से यहाँ पर औरंगजेब ने खुरासान से आए प्रसिद्ध सूफी संत हमीमुद्दीन मीठे शाह की दरगाह बनवाई। और वचन से अचलदास खींचीरी वचनिका, इसकी रचना भी कहाँ हुई है? गागरोन दुर्ग में। तो इस दुर्ग से जुड़ी हुई ये कुछ मुख्य बातें थी जो कि याद रखनी है। पहली कौन सी है? वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात की रचना। और अचलदास खींचीरी वचनिका की रचना कहाँ की गई है? गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। और सत पीपा की छतरी भी कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में स्थित है। और सूफी संत हमीमुद्दीन, जिन्हें मीठे शाह भी कहा जाता है, उसकी छतरी भी कहाँ बनी हुई है? दरगाह कहाँ बनी हुई है? गागरोन दुर्ग के अंदर। किसने बनवाई है? औरंगजेब ने बनवाई है। और ये दुर्ग कैसा है? जल दुर्ग है। और कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर। और इसका निर्माण किसने करवाया? डोड राजा बीजल देव ने। ये कुछ मुख्य बातें थी जो गागरोन दुर्ग से जुड़ी हुई थी, जिनको कि याद रखना है और सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं से पूछा जाता है। इसके अलावा एक चीज जो आपको और याद रखनी है वो ये है कि इस दुर्ग में कोटा राज्य के सिक्के डालने की टकसाल भी स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? इसी दुर्ग में स्थापित की गई थी। ये है गागरोन दुर्ग। आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की मदद की जा सके। इस क्लास से पहले की क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।